नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको जिस वनस्पति का परिचय कराने वाले हैं उस वनस्पति को शंखपुष्पी के नाम से जाना जाता है। इस दिव्य औषधि का प्रयोग अधिकतर मानसिक विकार एवं स्मरण शक्ति को बढ़ाने में किया जाता है। आज के समय में इस औषधि का प्रयोग करना किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आज के समय में सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी है और यह वनस्पति मस्तिष्क को बल देती है और मस्तिष्क से ही सारे शरीर का संचालन होता है। इसलिए तन मन की शक्ति के लिए इस औषधि का प्रयोग करना वाकई में बहुत लाभकारी है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वनस्पति बहुत ही खास है। यह भारत में लगभग सभी स्थानों पर मिल जाती है। अधिकतर लाल मिट्टी, सड़कों के किनारे जहाँ पर वृक्षारोपण किया जाता है और रेतीली जमीन पर अधिक देखी जाती है। इस वनस्पति का अधिकतर लोगों ने नाम सुना है पर इसको पहचानते नहीं है। इसकी शाखाएं 2 से 3 फीट से भी ज्यादा लंबी हो जाती है और यह पौधा जमीन पर फैला हुआ होता है। इस पर सफेद रंग के फूल लगते हैं। वैसे इसकी 2-3 प्रजातियां पाई जाती हैं, सफेद, लाल और नीली, लेकिन अधिकतर सफेद फूलों वाली का ही औषधीय प्रयोग किया जाता है। आप जो देख रहे हैं यह सफेद फूल वाली शंखपुष्पी है। इसकी पत्तियां इस तरह की होती हैं, आप देख लीजिए। इसका पूरा पौधा रोएदार होता है और इसका संपूर्ण पौधा औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस वनस्पति के और भी कई सारे नाम हैं, जैसे कि संस्कृत में इसको क्षीर पुष्पी, मेघ्या, सुपुष्पी, हिंदी में शंखपुष्पी, कन्नड़ में विष्णुकांता, मराठी में शंखावली, तमिल में विष्णुकरंदी, गुजराती में शंखावली और मलयालम में शंखपुष्पम आदि नाम से जाना पहचाना जाता है। आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इसका वनस्पतिक नाम है कन्वालवुलम माइक्रोफिलस। आयुर्वेदिक मतानुसार शंखपुष्पी कषाय, तिक्त, मेघ्य, रसायन, अपस्मारक, शीत आदि गुण रखती है। मानसिक रोगों को दूर करने वाली, स्मृति, क्रांति तथा बलवर्धक है। यह कुष्ठ, कृमि और विष का नाश करती है। यह मेघ्य, शामक, बाजीकारक, कृमिघन, ज्वारघन तथा आर्तवजनक होती है। इसके पत्ते और फूल कवकरोधी होते हैं। आइए अब जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण औषधीय प्रयोग। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। शंखपुष्पी उदर रोगों में भी प्रयोग की जाती है। इसके पंचांग के 2 चम्मच चूर्ण में 1 चुटकी काली मिर्च चूर्ण मिलाकर शहद के साथ 2 बार लेने से बार बार होने वाली उल्टियां ठीक हो जाती हैं। इसी प्रकार से यदि रक्त बमन यानी कि खून की उल्टियां होती हैं तो इसके 5 से 10 ml स्वारस को पिलाने से लाभ होता है। इसके बाद ये डायबिटीज यानी कि मधुमेह के रोगी के लिए भी उत्तम औषधि का काम करती है। इसके कुछ प्रयोग हैं जो इस प्रकार हैं। शंखपुष्पी के 5 से 6 ग्राम चूर्ण को गाय के मक्खन या फिर सादे पानी से लेने से मधुमेह के रोगियों को बहुत आराम मिलता है। इसका दूसरा प्रयोग है, इसका स्वारस 5 से 10 ml सुबह शाम पीने से भी लाभ हो जाता है। या फिर आप इसके पंचांग का चूर्ण 2 से 4 ग्राम सुबह शाम सेवन करते हैं तो उससे भी मधुमेह के रोगियों को बहुत आराम मिलता है। इसके बाद अगला प्रयोग है मूत्र कुच्छु के लिए, यानी बार बार मूत्र त्याग करना। आदि में 10 से 30 ml क्वाथ में दूध मिलाकर पिलाने से लाभ होता है। अगले प्रयोग में मानसिक रोगों और स्मरण शक्ति को बढ़ाने में शंखपुष्पी का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके कुछ प्रयोग हैं। पहला प्रयोग इस प्रकार करें, 3 से 6 ग्राम शंखपुष्पी चूर्ण को सुबह शाम शक्कर मिलाकर दूध के साथ सेवन करने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है, याददाश्त तेज होती है एवं मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। इसका एक दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं। 2 से 5 ग्राम शंखपुष्पी चूर्ण, 1 ग्राम मीठी बच चूर्ण बच्चों और बड़ों को सेवन कराते हैं तो व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है एवं याददाश्त की कमजोरी ठीक होती है। इसका एक प्रयोग और है जो मानसिक रोग, हिस्टीरिया रोग, उन्माद, फोबिया, अनिद्रा, तनाव आदि रोगों को दूर करता है। इसके लिए आप यह प्रयोग करें, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और बच तीनों का समान मात्रा में चूर्ण लेकर 3-3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम लेने से लाभ होता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी यह रामबाण औषधि का काम करती है। इसके ताजा स्वारस को 10 से 20 ml की मात्रा में सुबह शाम पिलाने से गजब के लाभ होते हैं। दोस्तों, शंखपुष्पी के कुछ और भी लाभ हैं जिनको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें
ताकि आप लोगों के माध्यम से जानकारी सभी तक पहुंच सके। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें और आप हमारी नई नई वीडियो को समय पर देख पाएं। हमारे चैनल पर इसी प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक और ज्ञानवर्धक वीडियो आती हैं। यदि आपके मन में किसी प्रकार का सवाल, कंफ्यूजन या फिर आप हमको कोई सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।